नमस्कार। आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में एक बार फिर स्वागत है। हिंदू धर्म में माघ मास का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। इस मास में किए गए स्नान, दान और तपस्या का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसे जीवन की शुद्धि और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाला माना जाता है। माघ स्नान कुछ स्थानों पर मकर संक्रांति के दिन, जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है, आरंभ होता है, जबकि अधिकतर स्थानों पर ये पौष पूर्णिमा से शुरू होता है। इस मास में सूर्योदय से पहले गंगा, यमुना या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान का विशेष महत्व है, जिसे माघ स्नान कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार माघ स्नान से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस मास में प्रयागराज में माघ मेला का आयोजन होता है, जिसे कुंभ के समान पवित्र माना जाता है। माघ मास में दान को अत्यंत शुभ माना गया है। इस अवधि में अन्न, वस्त्र और धन का दान करने से व्यक्ति के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गाय, तिल, गुड़ और कंबल का दान इस मास में विशेष पुण्य प्रदान करता है। 5वें अध्याय में माघ महात्म्य का श्रवण करते हुए वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, भगवान दत्तात्रेय से राजा कार्तवीर्य ने माघ महात्म्य सुनने के लिए जो प्रयत्न किए थे, उनकी कथा मैं अब तुम्हें सुनाता हूँ। उन दिनों भगवान दत्तात्रेय सह्य पर्वत पर निवास कर रहे थे, जब महिष्मती के राजा कार्तवीर्य ने जाकर उनसे निवेदन किया, हे देवेश, मैंने समस्त धर्मों का श्रवण किया है, अब आप माघ स्नान के फल का वर्णन करें। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, मैं तुम्हें वह इतिहास बताता हूँ जो ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया था। इस भारत भूमि में जो प्राणी माघ स्नान नहीं करते, उनका जन्म व्यर्थ ही है। व्रत, दान, तप, यज्ञ आदि से भगवान श्रीहरि उतने प्रसन्न नहीं होते जितना माघ स्नान से होते हैं। जैसे सूर्य के सामने कोई अन्य प्रकाश नहीं टिकता, वैसे ही माघ स्नान के सामने कोई अन्य कर्म नहीं टिकता। प्राणी को चाहिए कि वह भगवान श्रीहरि को प्रसन्न करने की इच्छा से माघ स्नान अवश्य करें। मनुष्य का शरीर हाड़, मांस और रुधिर का एक ढांचा है। ये मूत्र, विष्ठा आदि दुर्गंधों से युक्त रहता है। ये वृद्धावस्था, शोक, विपत्ति आदि से घिरा रहता है। मानव देह रोगों का घर है। प्राणी का स्वभाव स्वयं संतप्त रहना और दूसरों को संताप देना है। पुरुष लोभ, मोह, क्रोध, निंदा, ईर्ष्या, बैर आदि से पूर्ण है। प्राणी सत्व, तम, रज आदि तीनों दोषों से घिरा रहता है और स्वभावतः अधर्म की ओर अग्रसर होता है। प्राणी का शरीर अंत में नाश को प्राप्त होता है। उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, ये विष्ठा या भस्म बन जाता है या कुत्ते, सियार आदि का आहार होता है। इस प्रकार का मानव शरीर पाने वाला जीव यदि माघ स्नान न करे तो उसका शरीर धारण करना ही व्यर्थ है। माघ स्नान से प्राणी के समस्त संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण होकर भी जो विष्णु भगवान से प्रेम नहीं करता, वह उसी प्रकार नष्ट होता है जैसे अयोग्य को श्राद्ध, ब्राह्मण विहीन क्षेत्र और आचार रहित कुल नष्ट होते हैं। कपट से भरा धर्म, क्रोध से की गई तपस्या, अधूरे संकल्प के कारण ज्ञान और अभिमान से सुनी गई कथा नष्ट हो जाती है। गुरु पर अविश्वास करने वाला ब्रह्मचारी और मंद अग्नि में दी गई आहुति, अकेले किया गया स्वादिष्ट भोजन स्वतः नष्ट हो जाते हैं। कन्या बेचकर और कंजूसी से संचित धन, शुद्धता और दरिद्रता में किया गया यज्ञ नष्ट हो जाते हैं। जिसका अभ्यास छूट जाए वो विद्या, सदा झगड़ा करने वाला राजा, रोजी कमाने के उद्देश्य से की गई तीर्थयात्रा और व्रत स्वतः नष्ट हो जाते हैं। चुगली और झूठी वाणी, संशयपूर्ण मंत्र जाप तथा व्याकुल चित्त से किया गया जप व्यर्थ हो जाता है। वेद पाठ से रहित मूर्ख को किया गया दान, नास्तिक का परलोक और श्रद्धा रहित धर्म कार्य भी निष्फल होता है। जिस प्रकार निर्धनता के कारण व्यक्ति इस लोक के समस्त सुखों और वैभवों से वंचित रहता है, उसी प्रकार हे राजन, बिना माघ स्नान के प्राणी का जीवन और देह धारण करना भी व्यर्थ है। जो प्राणी मकर संक्रांति के सूर्य उदय के समय स्नान नहीं करता, उसकी मुक्ति नहीं होती और उसके पाप नष्ट नहीं हो सकते। गौ और ब्राह्मण की हत्या करने वाला, स्वर्ण का हरण करने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु की पत्नी से संबंध रखने वाला और परस्त्रीगामी, इन 5 प्रकार के महान पापी भी माघ स्नान के द्वारा मुक्ति पा जाते हैं। उनके महापाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नान के समय जल में प्रवेश करते ही प्राणी के पाप कंपायमान हो जाते हैं। जल कहता है, मैं समस्त पापों को नष्ट कर दूंगा।
जब प्राणी माघ स्नान कर लेता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह निर्मल हो जाता है। माघ स्नान प्राणी के पापों को उसी प्रकार जला देता है जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है। हे राजन, ज्ञान, अज्ञान और प्रमाद से किए गए सभी पाप उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार। माघ स्नान श्रेष्ठ फल देने वाला है। जिस प्रकार विष्णु भक्ति में सभी प्राणियों का समान अधिकार है, उसी प्रकार माघ स्नान के लिए भी सभी का अधिकार है। इसी कारण इसे श्रेष्ठ पापनाशक, उत्तम मंत्र और परम तप कहा जाता है। पूर्व जन्मों के अभ्यास से ही प्राणी में माघ स्नान की बुद्धि उत्पन्न होती है। जिस तरह अनेकों जन्म के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से बुद्धि उपजती है, उसी प्रकार माघ स्नान की महिमा भी अक्षय है। ये पवित्र जनों को भी अधिक पवित्र करता है। जो प्राणी इस स्नान को नहीं करते, वे सुख संपदा से वंचित रहते हैं और उन्हें संसार के सुख प्राप्त नहीं होते। हे राजन, इस परम प्रभावशाली माघ स्नान की प्राचीन कथा सुनो। कांजिका नाम की एक ब्राह्मणी भृगु वंश में उत्पन्न हुई थी, जो बाल विधवा हो गई। अपने जीवन में कठोर तपस्या करने के लिए उसने विंध्याचल पर्वत पर रेवा और कपिल नदी के संगम स्थल पर भगवान श्रीहरि की आराधना का व्रत धारण किया और वहीं बस गई। उसने अपनी समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया, क्रोध को नष्ट किया, एकांत में रहने लगी और बहुत ही कम बोलने लगी। तपस्या के दौरान उसने अपने शरीर को कष्ट देने और सुखाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किए, ब्राह्मणों को अपनी क्षमता के अनुसार दान दिया और खेतों से अन्न चुनकर जीवनयापन करने लगी। उसने नियम पूर्वक सभी व्रतों का पालन किया और नर्मदा नदी के पवित्र तट पर पुण्य मास बिताया। उस तपस्विनी ने धैर्य और संतोष के साथ माघ स्नान किया। हे राजन, कालचक्र के प्रभाव से उस ब्राह्मणी ने उसी तीर्थ स्थल पर अपनी तपस्विनी देह त्याग दी। माघ स्नान के प्रभाव से उसकी आत्मा भगवान श्रीहरि के बैकुंठ धाम को प्राप्त हुई, जहां उसने 4000 वर्षों तक सुख भोगा। इसके पश्चात ब्रह्माजी ने सुंद और उपसुंद नामक महाबली दैत्यों का नाश करने के लिए उसे तिलोत्तमा के रूप में पुनः अवतरित किया। अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से वो अत्यंत रूपवती हो गई। वह ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी, जिसे देखकर देवता भी मोहित हो गए। वह समस्त अप्सराओं में श्रेष्ठ थी। उसके सौंदर्य को देखकर स्वयं भगवान ब्रह्माजी भी आश्चर्यचकित हो गए और प्रसन्न होकर उन्होंने उसे आदेश दिया, हे भृगलोचने, शीघ्र ही जाकर इन दोनों महापराक्रमी दैत्यों का संहार करो। प्रभु की आज्ञा मानकर तिलोत्तमा ने अपने हाथ में वीणा धारण की और ब्रह्मलोक के पुष्कर क्षेत्र में पहुंची। उसने रेवा नदी के जल में स्नान किया, चमकीले लाल वस्त्र पहने और करधनी व नूपुर की मोहक ध्वनि के साथ आगे बढ़ी। उसके गले में मोतियों की माला थी और कानों में झुमके झूल रहे थे। उसने ताधवी के फूलों से अपनी चोटी सजाई और अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर वीणा बजाने लगी। मधुर लय में गाते हुए उसकी सुरीली आवाज सुनकर दैत्यों के सेवकों ने उसे देखा और तुरंत अपने स्वामियों को इसकी सूचना दी। दूतों ने प्रसन्न होकर सुंद और उपसुंद से कहा, हे दैत्यराजो, यहाँ पास के अशोक वन में एक अद्वितीय सुंदरी नितांत अकेली बैठी वीणा बजा रही है। उसका स्वरूप अत्यंत मनोहर है। ये कहना कठिन है कि वह देवी है, मानवी है या दानवी। न तो ये स्पष्ट है कि वह अप्सरा है या राक्षसी, पर यह सत्य है कि वह एक स्त्री रत्न है। आप दोनों ही स्त्री रत्नों के परखी हैं, इसलिए जाकर उस मनोहर रूपवती स्त्री को अवश्य देखिए। दूतों के ये वचन सुनते ही वे दोनों कामुक दैत्य तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने मदपात्र वही छोड़ दिए और सेवा में रत हजारों सुंदरियों को छोड़कर अपनी भारी गदाएं लेकर दूतों के साथ उस परम सुंदरी को देखने चल दिए, जो वास्तव में उनका वध करने के लिए प्रकट हुई थी। जैसे ही वे उसके समीप पहुंचे, उसके मनोहर स्वरूप को देखते ही मोहित हो गए। उसके रूप, सौंदर्य, श्रृंगार और कटाक्ष ने उनके हृदय में कामाग्नि भड़का दी। वे दोनों मस्त हाथियों की तरह उसके सामने खड़े हो गए। मद्यपान किए हुए दोनों दैत्य उस स्त्री के प्रति आसक्त हो गए और आपस में ही लड़ पड़े। सुंद ने कहा, हे भाई, तू अब इस स्थान को छोड़कर चला जा। ये मृगलोचनी मेरी पत्नी बनकर रहेगी। उपसुंद ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसे मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। इस पर दोनों के बीच विवाद हुआ और वे अपनी गदाओं से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। कालचक्र की गति से वे दोनों महापराक्रमी दैत्य आपस में लड़ते हुए मारे गए।
दैत्य मरे जानकर उनके साथी भागने लगे और देवता प्रसन्न होकर जयकार करने लगे। अपना कार्य पूर्ण हुआ देख तिलोत्तमा अपने दिव्य प्रकाश से दिशाओं को आलोकित करते हुए सीधी ब्रह्मलोक चली गई। हे राजन, तिलोत्तमा को सकुशल आया देख ब्रह्माजी संतुष्ट हुए और वरदान देते हुए बोले, हे चंद्रवदनी, मैंने तुम्हें सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। जब तक आकाश में सूर्य है तब तक तुम नाना प्रकार के भोगों को भोगती रहोगी। इस प्रकार वह ब्राह्मणी आज तक सूर्यलोक में दिव्य भोगों का आनंद ले रही है और माघ स्नान का फल प्राप्त कर रही है। हे राजन, यदि कोई प्राणी परमति और दिव्य भोगों की इच्छा रखता है तो उसे मकर संक्रांति में स्नान अवश्य करना चाहिए। माघ स्नान से उत्तम फलदायक कोई अन्य कार्य नहीं है। इसके द्वारा प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और ये अनेक यज्ञों से भी कई गुना फल प्रदान करता है। अंत में प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।